हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, थंबनेल में देख रहे हैं, मोटापे के कारण और उसका समाधान। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज ये एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है मोटापा। जरा जरा से बच्चों में फैट बढ़ती चली जा रही है। हाँ, हालांकि ये होता है कि उम्र के साथ अगर थोड़ा बहुत फैट बढ़ती है तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने की वजह से फैट का डिपोजिशन, फैट जो है वो हमारी बॉडी में चढ़ती है। बट आज जरा जरा से बच्चों को देखें तो अदरक की तरह कहीं से भी निकले चले जा रहे हैं और फैले चले जा रहे हैं, है ना। और उसकी कई वजहें हैं और इसके मोटापे के इतने ज़्यादा नुकसानात हैं कि अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोटापा बढ़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जो पतले दुबले होते हैं उनको जो है मोटा होने की टेंशन रहती है, बट उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो मोटापा ज़्यादा बड़ी एक समस्या है। यानी ये कहा जाता है कि पतले इंसान को मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी तंदुरुस्त तगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अगर मोटा हो जाए, देखिए एक होता है तगड़ा होना, तंदुरुस्त होना, और एक होता है फैटी टाइप का इंसान हो जाना, फैल जाना, यानी जो है जिसमें फैट ज़्यादा चढ़ जाती है। उनको पतला होना बड़ा मुश्किल काम है। यानी जितनी जल्दी आप बॉडी बना सकते हैं उसके कंपेयर में कई गुना ज़्यादा वक्त लगता है फैट को घटाने का। और आप YouTube पे तरह तरह के नुस्खे देखते होंगे कि इसको जो 21 दिन पिए और 21 दिनों में बिल्कुल चर्बी ऐसा छू मंतर गायब। 3 नुस्खों में जो है चर्बी गायब। अगर ऐसा होता ना तो पूरी दुनिया के लोग वहीं आकर के जो है भीड़ लगा करके उसी के प्रोडक्ट खरीद रहे होते। ऐसा ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा समाधान किसी को मिलता है कि चर्बी इस तरह से जो है छुमंतर हो सकती है, तो वो इस चीज़ को कभी किसी को नहीं बताएगा, उस पर पेटेंट करा लेगा और जो है अरबों खरबों रुपए कमाएगा वो, है ना। तो ये सब जो है यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ों को देख करके आप भरोसा नहीं कर सकते कि फैट जो है इन 3 खुराक खाने से छुमंतर हो जाएगी। अगर इतना ही आसान होता ना तो दुनिया जो है स्लिम ट्रिम होकर के घूम रही होती। मेहनत करनी पड़ती है फैट को घटाने में, है ना। आप देखो फैट जो है, जैसे दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि इंसान तंदुरुस्त है, उसकी मसल्स ज़्यादा है, बॉडी हाइट के हिसाब से उसका बॉडी वेट ज़्यादा है ना। तो वो ज़्यादा उसे हार्म नहीं करेगा, क्योंकि जो बहुत से पहलवान होते हैं, देसी पहलवान होते हैं, देसी पहलवान उनको आप देखेगा कि बड़ी उनकी वल्कर बॉडी होती है, तंदुरुस्त होते हैं, मसल्स का वेट उनमें ज़्यादा होता है, तो वो उनको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान ही तब ज़्यादा करता है जब फैट ज़्यादा चढ़ने लगे और उसमें मसल्स का अमाउंट कम हो, यानी मसल्स की क्वांटिटी कम हो। अगर मैं बाई परसेंटेज कहूँ या बाई वेट बाई मास कैसे भी कहूँ, तो मसल्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी वो ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, और बॉडी वो ख़राब होती है जिसमें फैट का लेवल ज़्यादा हो। एक हद तक फैट ज़रूरी है हमारी बॉडी में, है ना, लेकिन क्या हद से ज़्यादा होगी तो वो क्या है, हार्मफुल होगी। तो अब कपड़े, ढीले कपड़े पहनने से बहुत से लोगों का क्या है, ऐसे नहीं लगते वो मोटे हैं, लेकिन वो वास्तव में मोटे होते हैं। जैसे इन दोनों इमेजेस को देखो, अगर ये थोड़ा सा ढीले कपड़े पहन ले तो ये भी कोई खास मोटा जो है, मोटी दिखाई नहीं देगी। ये दोनों फीमेल की जो तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, लेकिन इसको देखा जाए तो इसकी तौंद लटक रही है, और ये लटका हुआ वाला जो फैट होता है बड़ा ही गंदा लगता है, और ये समझ लेना कि ये भी क्या है, मोटापे का शिकार है। चलिए हम इस वीडियो को देखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब तो गाँव में भी देखा जाए तो मोटापा चढ़ने लगा है, क्योंकि वो भी क्या है, आराम पर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, मेहनत कम करते हैं, और जो है वो फैट करने वाली, मोटापा करने वाली चीज़ों को वो भी प्रेफर करने लगे। वरना गांव के लोग बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, 1000-2000 में कोई एक आध मोटा होता था। आप देखा जाए तो ठीक ठाक मोटे हैं। तो उसकी क्या वजह है, तो चलिए वन बाई वन हम समझते हैं कि ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है। देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ओवरवेट। ओवरवेट जो होता है एक हद तक जो है कहलाता है, और वहाँ तक ठीक ही रहता है, उसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। जब ओबेसिटी हो जाए तो ओबेसिटी को हम बोलते हैं मोटापा। तो मोटापा एक बड़ी समस्या हो जाती है। थोड़े से आप भारी हो रहे हैं, वल्कर हो रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा डाइट वाइट करेंगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटापा चढ़ जाए तो फिर वो दिक्कत करता चला जाता है। और मोटापे को हम जो बीएमआई होता है हमारा, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि मोटापा है, ज़्यादा मोटापा है या बहुत ज़्यादा मोटापा है, ठीक है, या ओवरवेट है। तो अगर देखा जाए तो जब किसी को हार्ट मतलब मोटापा ज़्यादा चढ़ने लगता है तो बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, डायबिटीज़ होने लगे, शुगर की बीमारी भी मोटे लोगों को अक्सर ज़्यादा होती है, बट शुगर पतले लोगों को भी हो सकती है। उसका जो लेना देना है वो किससे है, ब्लड में किसके, ग्लूकोज के बढ़ने से, वो भी मैं बताऊंगा। एंड द हाई ब्लड प्रेशर एंड द अदर्स, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है ना, दिल की बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम से। मैं हिंदी में बोलते हुए चलूंगा, जिसको और डिटेल में पढ़ना होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख करके एक एक चीज़ को दोबारा से पढ़ लेगा। ये इसकी जो पीडीएफ है, मैं टारगेट विल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, उस पर ये पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अब देखो,
तो आई एम सॉरी इट लुक्स डेंजरस बट डोंट पैनिक, you can prevent your health problems easily and you can lose weight through the change the life and dietary style, increase physical activity and others। ये कुरूप सा दिख रहा है लेकिन है ना, कहना पड़ेगा इसको कुरूप, क्योंकि भाई कुरूप जैसा दिख रहा है। अगर मान लो मेरा भी पेट कुछ और निकल जाए तो मैं भी कुरूप दिखूंगा। ठीक है, अभी ठीक ठाक सा है, लेकिन अगर थोड़ा सा और बढ़ गया तो मैं भी कुरूप दिखूंगा। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक दिखूँ तो मुझे अपना वेट जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल बदल के, खाना पीना बदल के, एक्सरसाइज वगैरह करके, कुछ भी नहीं तो कम से कम रनिंग करके, या रनिंग नहीं तो कम से कम पैदल चल के। अब व्हाट इज द ओबिसिटी? मोटापा क्या चीज़ है? ओबिसिटी इज दैट यू हैव हाई अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी। अगर हमारे शरीर में या आपके शरीर में जो है चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो समझ लेना कि हम जो है मोटापे का शिकार हैं। एंड फ्रॉम दैट डेफिनेशन यू कैन नोटिस दैट ओबिसिटी इज नॉट अबाउट मोर वेट। ओबिसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वेट ज़्यादा है। बहुत से लोग, जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया, जो पहलवान लोग होते हैं, वल्कर बॉडी होती है और मसल्स ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो इज़ नॉट मोर वेट। वेट ज्यादा की बात नहीं, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा बॉडी की बनावट कैसी है। इट इज अबाउट मोर फैट, इसका मतलब यह है कि फैट ज्यादा होना, उसी को मोटापा कहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस यू मे वेट मोर बिकॉज यू आर टॉल एंड दिस इज द नॉर्मल। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है और आपका वेट ज्यादा है, भाई किसी की हाइट जो है 6 फीट 9 इंच है, 7 फीट के भी लोग होते हैं, चलो 6.5 फीट या 6 फीट मान लो, 6.5 फीट का कोई इंसान है और अगर उसका वेट जो है ठीक ठाक है, 80-90 किलो के आसपास भी है, 1 कुंटल भी है ना, तब भी वो नॉर्मल माना जाएगा। और अगर उसमें मसल ज्यादा है तो 1 कुंटल 10 किलो तक भी ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर हाइट है वो 5 फीट, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 इंच, और वेट है क्या है 90+, इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ओवरवेट हो गया? हाइट के हिसाब से होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो नाउ यू वांट टू नो आप मोटे हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए फिर आपको एक जो है टेस्ट करना होता है, BMI। BMI क्या है? ये बताता है कि अगर आपका BMI, यानी जिसको आप बोलते हैं जो आपका बॉडी मास जो इंडेक्स है, ठीक है, अगर ये 25 को क्रॉस कर गया, इस फॉर्मूले में जब रख के देखेंगे आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, अगर आपका ये 25 को क्रॉस कर रहा है तो आप ओवरवेट हैं, ठीक है। अगर जो है 30-35 को क्रॉस कर जा रहा है तो फिर जो है आप जो है मोटे हैं। तो नाउ यू वांट टू नो इफ यू आर नॉट और नॉट, दिस इज इजी एंड ऑल यू वांट टू मेजर योर वेट इन द किलोग्राम, ठीक है, एंड यू हाइट इन मीटर एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। देखो कैसे निकालते हैं इसको। आप अपना वेट जो है, जैसे वेट की यूनिट अगर देखा जाए, हम यहाँ पे साइंस मत लगाना ज़्यादा, तो न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट है ना, वेट मास जो है वो किसकी यूनिट होती है? मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम होती है, बट यहाँ पर जो है वेट लिख दिया है, देखा जाए तो मास होना चाहिए, बट चलिए वेट के हिसाब से हम देखेंगे कि किलोग्राम। अगर मान लो किसी का वेट जो है वो 80 केजी है, ठीक है, इतने किलोग्राम का है, तो उसकी हाइट को मीटर में रखना होगा। जैसे मान लो किसी की हाइट जो है 5.5 इंच है, तो लगभग वो आप मान करके चलें कि 1.67 इतना कुछ मीटर आएगा। तो इसका स्क्वायर करके निकाल लें तो इससे जो है आपका है BMI निकल करके आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बॉडी वेट को लोप्स में उसमें ले लें, पाउंड में ले लें। कितने जो है पाउंड के हैं आप, और 1 पाउंड में 453.15 ग्राम होते हैं, और जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 703 से, 703 से, और डिवाइड बाई हाइट इंच में आप ले लीजिए। जैसे आप 5 फीट 5 इंच के हैं तो 65 इंच हो गई, है ना। उससे जो आप उसका स्क्वायर कर देंगे तब भी आपका जो है निकल के आ जाएगा। या फिर इतना झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो जो है BMI एक कैलकुलेटर आता है मेल फीमेल दोनों के लिए, और जो है इससे आप जो है अपनी हाइट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI कैलकुलेटर होता है ये। अब इसमें जैसे आप अपनी एज डाल दें, सपोज करिए कि किसी की एज जो है 35 ईयर है, या सपोज कर लीजिए कि 30 ईयर है, ठीक है, और मान लो वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, चलो मेल ले लेता हूँ मैं, और हाइट जो है उसकी 180 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर है, और वेट जो है उसका मान लो 65 केजी है, ठीक है, और हाइट भी ठीक ठाक है। या फिर इस वेट को जो है बढ़ा करके मान लो आप 75 केजी कर लो, 75 कर लेते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिएगा आपका ये निकल करके आ जाएगा। ये यहाँ पे आ रहा है। अगर जो आपका BMI 18.5 से कम है तो इसका मतलब आप ये कैसे हैं, अंडरवेट हैं, ठीक है। और 18.5 से लेकर के अगर 25 तक आ रहा है, 25 तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कैसे हैं, नॉर्मल हैं और बिल्कुल सही वेट है आपका,
ठीक है, सही वेट है। अगर ये 25 को क्रॉस कर जाएगा, 25 को क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब आप ओवर वेट हैं। और ये बीएमआई कहाँ तक, 30 तक है, तो आप जो है मतलब ये मान के चलो ओवर वेट है। लेकिन अभी बहुत मोटे नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब ये 30 को क्रॉस कर जाए तो आप जो है फिर ओवरवेट हैं। और अगर यहाँ पे 30 ये 35 को भी क्रॉस करता है, 30 से 35 के बीच में ओवरवेट है, मतलब फैट है, आप फैटी हैं। और जो है और ज़्यादा है तो ओबिसिटी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक लेके ओबिसिटी है। और 40 को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये है थोड़े दिन में ही मामला ख़राब हो जाएगा, घुटनों में दर्द, चलना फिरना ये सब बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक ज़िंदगी जो है ना एक अजाब जैसी लगेगी, ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा अजाब है। ठीक है, ये है। तो इसको इस हिसाब से आप देख लें, फीमेल है तो फीमेल की हाइट के हिसाब से अपने यहाँ पे डाल करके देख सकते हैं, या ऐसे निकाल सकते हैं, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कैसे भी। तो देखो ये यहाँ पर बीएमआई इंडेक्स, बीएमआई दिया हुआ है आपका, ठीक है, और इससे आप निकाल लेंगे। अगर 18.5 से किसी का कम है तो आप क्या है, अंडरवेट हैं। यानी बहुत से होते हैं ना बिल्कुल छुआरे जैसे, सूखे हुए से जो होते हैं, तो समझ लेना वो भी बेकार लगते हैं। ज़्यादा इंसान मोटा भी ठीक नहीं लगता, तो ज़्यादा पतला भी ठीक नहीं लगता है ना। अगर आप 18.8 से लेकर के 24.9 तक अगर हैं, या 25 तक मान करके चलें लगभग लगभग, या 24.9, तो आप जो है बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है। ठीक है, और आप बिल्कुल बढ़िया दिखेंगे। देन 25 से लेकर के 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, अभी ओवरवेट हैं। और पैर पे जोर आने लगेगा, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैर का पंजा रखते हुए ज़मीन पे दिक्कत होगी, घुटनों में दर्द, जहाँ तहाँ दर्द होगा। 30 से 40 के बीच में बीएमआई है आपका तो आप मोटे हैं, और मोर देन 40 है तो आप है ना, वेरी ओबियस हैं, आप बहुत मोटे हैं। समझ रहे हैं? तो आप अपना खुद का निकाला। किसी की ये चर्बी लटकब हुई है ना, ऐसे बड़ी गंदी सी लगती है, वो भी मोटा है। जिनकी ये निकलब हुई होती है, समझ रहे हैं, तो वो भी जो है अजीब सा लगता है। खैर चलिए, अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि जो बीएमआई है दो तरह से डिसाइड करेंगे। ये बंदा देखो तो ये बीच में मोटा है, ये बिल्कुल थैले के जैसा यहाँ पे फैला हुआ है, ऊपर को पतला, और ये अजीब सी टांगे हैं इसकी। अब ये बंदा जो है यहाँ पे पतला, और ये जो है, अगर इसका बीएमआई इसके बराबर भी आ जाए लगभग लगभग, तो भी ये बंदा फिट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मसल्स ज़्यादा हैं, मसल ज़्यादा हैं, और इसमें देखा जाए तो फैट ज़्यादा है। अगर दोनों का बीएमआई ठीक मतलब बराबर आ रहा है, सपोज करो कि हाइट इसकी ज़्यादा है और इसकी थोड़ी सी कम है ना, या हाइट बराबर मान लो आप, लेकिन दोनों का बीएमआई बराबर आ रहा है, तो हम इसको फिट मानेंगे और इसको अनफिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि बीएमआई तो सेम है, बट उसकी मतलब जो है बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, या फिर जैसे हाइट भी देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही है इसकी, हाइट के हिसाब से देखा जाए तो। और इसका बीएमआई भले ही ज़्यादा हो तो भी फिट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मस्कुलर बॉडी है, बहुत से लोगों की बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। बहुत कुछ लोगों को देखो तो बिल्कुल पतले दुबले से लगते हैं, उनमें वजन बहुत निकलता है। कुछ लोग लंबे चौड़े लगते हैं लेकिन फप्पस टाइप के फूले हुए से होते हैं, अजीब से थुलथुले होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उनका जो है, तो ये थोड़ा सा देखना है। अब व्हाट आर द कॉज ऑफ द ओबेसिटी, ओबेसिटी के जो है कारण क्या क्या है। आवर डेली बॉडीज एक्टिविटीज नीड एनर्जी, हमारी जो दिनचर्या है और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ से आता है भाई? फूड से आती है। तो उसके लिए हम फूड खाते हैं। मोर देन एंड मोर एक्सरसाइज, ठीक है, मोर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज वन मोर कैलोरी। आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई ज़्यादा काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो जाहिर बात है ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको फूड ज़्यादा खाना होगा, और कैलोरी जिसमें अच्छी हो वो फूड खाना होगा। And not just the activities need to burn calories, also many metabolic reactions in the body need the energy from the food, such as to warm up in the cold weather and to sweat in the hot days. हमारी बॉडी में सिर्फ एक्टिविटी नहीं, नॉर्मल भी आप अगर लेटे हुए हो तब भी हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उनके लिए क्या है, नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी हमें एनर्जी की, तो उसके लिए भी चाहिए होगी, है ना। बॉडी को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। गर्मी के दिनों में स्वेटिंग अगर हो रही है तो उसके लिए भी एनर्जी होगी। मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी चाहिए, चल फिर रहा हूँ तो एनर्जी चाहिए, है ना, सांस भी ले रहा हूँ तो, है ना, ये सब। तो ये सब है। तो व्हाट व्हेन आवर फूड कैलोरी अमाउंट्स एक्सीड द बॉडी नीड, दे विल स्टोर इन द बॉडी एज अ फैट। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में फूड का इंटेक हुआ, कैलोरी ज़्यादा हो गई, तो फिर हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और चर्बी जमने लगेगी, और उसी को हम क्या कहेंगे कि भाई वो मोटापे का कारण बन सकता है। अब किस किस वजह से जो है मोटापा आता है, और इसके बहुत रिस्क हैं। सो द कॉज ऑफ द ओबेसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड रिस्क फैक्टर दैट वर्क टुगेदर टू स्टोर मोर फैट इन आवर बॉडीज, एंड दिस फैक्टर इंक्लूड। अब देखो बहुत से कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मोटापा चढ़ता है। आप पड़े रहते हैं, ठीक है, इसको देखो, इनको देखो, इनएक्टिविटी यानी अक्रियाशीलता, अक्रियाशीलता, कुछ नहीं करना, खाए और गिर गए, खाए और लेटे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, आराम से पड़ोगे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये भी है कि आप खा तो ज़्यादा रहे हैं बट आप उससे
जो है बर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसे जला नहीं पा रहे हैं, कैलोरी खर्च नहीं हो रही है आपकी, तो मोटापा चढ़ेगा। एक ही वजह है। दूसरा आप देखें, डाइट ऐसी कर ली है आजकल हो, पिज्ज़ा है ना, पिज्ज़ा ठीक है, और ये आपका बर्गर, चाउमीन, मोमोज, फालतू के जना क्या क्या अजीब गरीब टाइप के चीज़ आ रही हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। कार्बोनेटेड वाटर होता है वो CO2 होती है उसमें, हार्मफुल होती है हमारी फैट के लिए और मसल्स के लिए, मतलब मसल्स के लिए और हड्डियों के लिए, सॉरी। तो डाइट्स में सम बैड ईटिंग हैबिट्स लाइक हाई कैलोरी डाइट्स स्पेशली इन द हाई। देखो होता क्या है, देर रात से लोग खाना खाते हैं। पहले सभी जो लोग होते थे ना सभी धर्मों के, आप देखेगा तो शाम में सूरज निकलने से पहले पहले, और सॉरी सूरज ढलने से पहले पहले खा लेते थे। 2-4 घंटे जागे आराम से सो जाते थे, फिर वो पूरी रात कायदे से सोए, सुबह में जल्दी उठ के। बट आज उल्टा हो गया है, देर रात से खाना खाएंगे, 12-1 बजे जाके खाना खाएंगे, उसके बाद में खाते ही गिर जाते हैं और फिर आराम से देर से उठते हैं। कई बार सही से नींद नहीं आती, कुछ लोगों को अपच, बेचैनी, गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, सोते तक नहीं है ढंग से। तो स्किपिंग अ हेल्दी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि देर रात से खाना खाएंगे और सुबह को नाश्ता ही नहीं कर रहे, उठ रहे हैं पता चला 12 बजे, है ना, उल्टा सीधा सो रहे हैं, और उसके बाद में फिर जो है जंक फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, मोटापा बढ़ता है। यही सब इसमें लिखा हुआ है। प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि जब फीमेल प्रेगनेंसी होती है फीमेल में, तो जब प्रेगनेंसी का मतलब जो है बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तब क्या है, अच्छा खासा जो है मोटापा चढ़ता है। उस दौरान बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। एक सही माँ को अपने बच्चे को ज़रूर दूध पिलाना चाहिए, जिससे बच्चा हेल्दी भी रहता है, क्योंकि उसमें बच्चे को जो शुरू का दूध पिलाया जाता है, तो माँ का जो शुरू का दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, जो येलोइश टाइप का हल्का सा होता है ना, शुरू के कुछ दिनों का दूध जो होता है मदर का, कोलेस्ट्रॉम होता है, उसमें बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो शिशु को, बच्चे को बहुत से रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। उसके बहुत से फायदे होते हैं मदर को। एक तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि जब बच्चा निपल से सक करता है दूध को, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है, और क्या है, उसको अच्छा फील कराता है, कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और बच्चे और माँ के बीच में ममता का एक बॉन्ड बनता है। समझ रहे हैं? तो बच्चे से ज़्यादा फायदे देखा जाए तो मदर को है, बशर्ते कि मदर को खाना पीना ठीक मिले। तो एक ये भी वजह है, और बिल्कुल एक्टिविटी ना करना, या आजकल जो सिजेरियन बच्चे होते हैं उससे भी होता है कि मदर काफ़ी दिन तक रेस्ट पे रहती है, और यहाँ पर जो है वो जल्दी से फैट जम जाता है, क्योंकि यहाँ की मसल एक्टिव भी हो जाती हैं। तो उस दौरान जो है थोड़ा सा एक्टिविटी रखनी चाहिए। लैक ऑफ स्लीप, आप जो है उल्टा सीधा खा रहे हैं और दिनचर्या सही नहीं है, टेंशन, आजकल जरा जरा से बच्चों को टेंशन है, फ्यूचर को लेकर के और पता नहीं किस किस चीज़ को लेकर के टेंशन है। तो द कोज डिस्टर्बेंसेस इन द बॉडी हॉर्मोन्स, बॉडी में क्या है कि जैसे स्लीप अच्छी नहीं होगी, आप नींद अच्छी नहीं लेंगे, तो बॉडी में हॉर्मोन्स गड़बड़ाएंगे। एंड इंक्रीज द एपिटाइट, कई बार भूख भी बढ़ जाती है। यू ऑल्सो मे क्रेव टू हाइट कैलोरी फूड, और जो है ना हाई कैलोरी जो है फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। कई बार जो औषधियाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, औषधि का मतलब देखिए नशीली दवाइयाँ भी होती हैं, और औषधि मतलब औषधि ही होती है, होता है इसका मतलब, तो आप इसको नशीली दवाई ना समझ लें। तो बहुत सी जो है मेडिसिन हैं, उनकी वजह से भी क्या है, वेट गेन होने लगता है। जैसे डायबिटीज़ की दवाइयों से अक्सर लोगों का वेट बढ़ता है, स्टेरॉइड लेने से वेट बढ़ता है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स लेने से वेट बढ़ता है, एंटी सीजर मेडिसिन लेने से भी जो है ये ऐसा होता है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन से भी ऐसा होता है, और एंटी जो डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं, जो डिप्रेशन को कम करती हैं, साइकोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं, उनके लेने से भी क्या होता है, वेट बढ़ता है। मेडिकल कंडीशन, कई वजह ऐसी होती हैं कि भाई बहुत से लोगों में कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें बेचैनी रहती है, और जो है पेट बढ़ता है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे एक वेल नोन सिंड्रोम है जिसको कहा जाता है कुशिंग सिंड्रोम, इसमें मोटापा बढ़ता है, तो अब ये मेडिकल प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, सिंड्रोम है। तो इससे क्या होगा कि इसमें लो मेटाबॉलिक रेट होता है इन द बॉडी, एंड लो अमाउंट ऑफ द बर्न्ड कैलोरीज एवरी डे। तो जितना खा रहे हैं उतना जो है सही से बर्न नहीं हो पाता, और जो है मोटापा चढ़ने लगता है, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड सम डिसीज लीड टू द पेशेंट टू लो हिज एक्टिविटी सच एज द एरिथ्राइटिस, किसी को एरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, गठिया वगैरह की, तो एक्टिविटी घटने लगती है, बॉडी पेन करती है, तो भी पड़ा रहेगा। मे बी द पेशेंट विद द, है ना, पैराप्लेजिया हो जाता है। तो जेनेटिक्स का भी असर होता है, अनुवांशिकी का, कुछ में खानदानी ऐसा होता है कि मोटापा ही चढ़ता है। कई खानदान वालों को, ऐसों को आप जानते होंगे कि जिनके घर घर का बच्चा जरा जरा सी ऐसे फूले हुए होते हैं, और बहुत से लोग बड़े फिट होते हैं। बहुत से लोगों को देखिएगा, वो कुछ भी खाएं, कभी भी खाएं, तब वो बिल्कुल फिट रहते हैं। तो ऐसी चीज़, ऐसे जीन्स विरासत में किसी किसी को मिलते हैं, वरना कुछ को देखिएगा कि मोटे एकदम से सारे घर में मोटे ही मिलेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो अपना खान पीन बदल के काफ़ी हद तक सही रह सकते हैं।
फैमिली लाइफस्टाइल की बात होती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे यूएसए में अगर ज़्यादातर देखें तो मोटे मिलेंगे कंपेरेटिवली लोग, लेकिन वहीं जापान के लोगों को अगर देखें तो आप देखिएगा कि उनकी दिनचर्या अलग है। साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, खाने को स्टिक से कम खाते हैं, और फिर कम खाते हैं, वो गर्म पानी पीते हैं, बहुत सी कई चीज़ें हैं, इसलिए देखिएगा 100+ जीते हैं वो लोग। लाइफ स्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है। वैसे भी कहा जाता है द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इज द प्राइड ऑन द ह्यूमन बीइंग, है ना। जो मानव है उस पे संगत का असर, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। आप जैसे लोगों में रहोगे ना वैसे हो जाओगे। आप गंदे लोगों में रहना शुरू कर दो, गंदे से ही रहना शुरू कर दोगे आप। साफ सुथरे लोगों में रहना शुरू कर दीजिए, जिनकी सोच अच्छी है, वैसे हो जाओगे आप। वैसे भी कहा जाता है कि किन्हीं 4-5 लोगों के बीच में आप रह लीजिए, वैसे ही आप हो जाएंगे। अगर आप 5 करोड़पतियों के बीच में रहते हैं तो छठे छठे करोड़पति आपके बनने के पूरे चांसेस हैं। आप जो है 5 नशेड़ियों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए, अगले नशेड़ी आप होंगे। समझ रहे हैं ना। हाँ, जो जिस संगत में रहेगा वैसी रंगत आती है, आमतौर पे ऐसा होता है, ठीक है। तो फैमिली लाइफ स्टाइल हो गया। अब एज एज के हिसाब से देखा जाए तो ओबिसिटी कुड अकर एट एनी एज, कभी भी हो सकती है। बट व्हेन वी गेट एज वी लूज मोर अमाउंट ऑफ द मसल्स बिल्ट, मोर अमाउंट ऑफ द मसल गिव द हाई रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरी बर्निंग। व्हेन वी लूज देम वी रिड्यूस द कैलोरी बर्निंग एंड टेंड टू फिल द बॉडी विद फैट। अक्सर ऐसा होता है कि हम उम्र के साथ धीरे धीरे फैट ज़्यादा बढ़ा लेते हैं बॉडी में, मस्कुलर पावर जो है कम हो जाती है। और वैसे भी कहा जाता है हमारी मसल 60 दिन तक, 60 डेज तक अगर एक्टिव ना रहे ना तो हमें क्या है, मोटापा, और मतलब जो है मसल सूखने लगती हैं, हाथ पैर सूखने लगेंगे और बॉडी में लेजीनेस आएगी, पड़े रहोगे तो मोटापा बढ़ेगा। और ये फालतू के जो खाने हैं इन सब की वजह से भी ऐसा होता है। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओबिसिटी, ओबिसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याएं हैं। टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। देखिए दो तरह की, एक तो होती है डायबिटीज मेलाइटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में जो इंसुलिन की कमी से होता है, जो पेनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, उसकी वजह से जो डायबिटीज होती है उसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसमें दो होती हैं, एक होती है डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जो होती है वो जेनेटिकली होती है, जेनेटिक्स मतलब खानदानी होती है, जेनेटिकली होती है, अनुवांशिक होती है। और दूसरी जो होती है टाइप 2, वो किस वजह से होती है कि हमारा खान पीन बहुत अच्छा है, खाते बहुत अच्छा है, हाई कैलोरी वाला फूड लेते हैं और हम करते कुछ नहीं है, तो टाइप 2 होने के चांसेस हो जाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे किसी भी खानदान में किसी को शुगर नहीं है, बट हम हमें हो गई। चलिए। हाँ यार, गले में कुछ डस्ट चली गई। तो हाई ब्लड प्रेशर, और इससे क्या है, हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, है ना। स्ट्रोक स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। देन क्या, हार्ट डिसीज, बहुत सी प्रॉब्लम है ही, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। गोल ब्लेडर डिसीज, पित्ते की जो है पथरी से लेकर और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस, गठिया हो जाता है हड्डियों में, हड्डियों में गठिया होता है, वैसे जोड़ जोड़ दुखता है। पोर बाउंड हीलिंग, कोई अगर चोट लग गई तो जो घाव है जल्दी ठीक नहीं होता। स्लीप एपनिया हो जाता है। स्लीप एपनिया जो है बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें सोते सोते ऐसा लगेगा जैसे दम घुट गया हो, सांस आना बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। देन क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है जो डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में बढ़ने लगता है, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में, वेंस में, इन सब में जमना शुरू हो जाता है, ब्रेन हैमरेज जैसी शिकायत रहने लगती है। उसके साथ साथ क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड चढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब फैट, चर्बी जमने लगती है बॉडी पे। मेटाबॉलिक जो है सिंड्रोम्स होने लगते हैं, जो हमारी बॉडी में रिएक्शन चलती हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं, वो स्लो डाउन होने लगती हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड कैंसर, कैंसर के चांसेस भी क्या है, बढ़ने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, डिप्रेशन, और इंसान चला जाता है तनाव में। अगर इंसान ज़्यादा मोटा हो जाए और उसको 10 लोग देखना शुरू कर दें, किसी शादी बारात फंक्शन में कहीं पर निकल रहा हो इंसान, या कहीं पर भी जा रहा हो, उसको 10-5 लोग देख लें तो उसको अजीब सा लो कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है, तो डिप्रेशन में चला जाता है। अब इस बंदे को देखो क्या होगा कि भाई, और कई कंडीशन ऐसी होती हैं कि इंसान क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और फैमिली से, किसी शादी बारात में जाने से, दोस्तों से मिलने से, रिश्तेदारों में जाने से, उनसे मिलने से कतराने लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, अच्छा नहीं लगेगा उसको। और उसके साथ साथ क्या है, उसमें कई चीज़ें आने लगती हैं, जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन आने लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगेगा इंसान। सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो मोटे लोगों में आम बात है,
समझ रहे हैं ना। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर मोटापा बढ़ता है तो जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत से लोगों को, अरबपति करोड़पतियों को आपने देखा होगा कि अक्सर उनकी तलाक हो जाती है, क्योंकि जो है एक दूसरे को, हाँ, जो है मैरिड लाइफ या सेक्सुअल प्लेजर नहीं दे पाते सही से, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। मोटे लोगों में जो है सेक्सुअल स्टेमिना धीरे धीरे घटने लगता है अगर बहुत ज़्यादा फैटी होंगे, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है। और हमारी बॉडी का कोई सा भी स्टेमिना हो, वो हमारे किससे, रेस्पिरेशन से बनता है। और जिनके फेफड़े अगर सही से काम करेंगे, बॉडी फिट होगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया होगा, तभी सारी चीज़ें फिट होती हैं। ठीक है। देन क्या है, सोशल आइसोलेशन। इंसान जो है समाज से कटने लगता है, बिल्कुल अलग अलगाव हो जाता है, उसको अलग रहना शुरू कर देगा। देन क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी। शरीर में कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड डिस्कम्फर्ट फील करता है वो, उसे अच्छा फील नहीं होता, अजीब लगता है उसको, अजीब बेचैनी सी होगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। देन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर योर एक्सपेक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो है क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा आपको लिखा हुआ है कि भाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं आपको हो सकती हैं। ठीक है। टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड हार्ट साउंड, द लंग्स एंड द ब्रीदिंग साउंड एंड एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन है जिसमें से जो बीएमआई है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। देन ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो है कितना ग्लूकोज का लेवल है। थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है। फैट का कितना लेवल है। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। ठीक है। क्योंकि जो एचडीएल होता है वो ज़्यादा, मतलब एचडीएल सही होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बट जो एलडीएल होता है वो नुकसानदायक होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। आप ये देखेंगे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, ओबिसिटी, और भी बहुत सी डिसीजेस हैं। पल्मोनरी डिसीजेस, देखिए पल्मोनरी मतलब फेफड़े की समस्या है। सांस उल्टा सीधा लेगा, सांस सही से नहीं लेगा तो बॉडी के स्टेमिना घटेंगे, दम नहीं रहेगा, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज हो जाएगी, बिना अल्कोहल के भी फैटी लीवर हो जाता है बहुत से लोगों का, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से जो दिक्कत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं। बट इसमें बिना सिरोसिस के ही क्या है, लीवर जो फैटी हो जाएगा। गोल ब्लेडर डिसीज हो जाएगी, पित्ते की पथरी वगैरह ये सब, और पित्ते में प्रॉब्लम बहुत सी। गायनोकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, फीमेल को पीसीओडी की शिकायत। पीसीओडी समझ रहे हैं ना, जो ओवरी होती है उसमें तमाम गांठें गांठें बन जाएंगी, यूट्रस में दिक्कत, कंसीव होने में दिक्कत, यानी बेबी नहीं कर पाते सही से, मतलब जो कंसीव नहीं हो पाएगा, है ना, गर्भवती नहीं हो पाते हैं। और जोड़ों में दर्द होगा भाई, जोड़ों में दर्द तो होगा ही जब ओवरवेट होगा तो। ठीक है। उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम होने लगेंगे मोटे लोगों में। गाउट नाम की बीमारी हो जाती है। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है किसमें, हड्डियों के जोड़ों के बीच में। गठिया से भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। देन क्या है, हाइड्रोलोपैथिक इंटर क्रेनियल हाइपरटेंशन है, दिमाग की झिल्ली में सूजन है, नॉल, बहुत से दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन क्या है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाती है, समझ रहे हैं ना, दिल की जो कोरोनरी आर्टरी वगैरह होती है उसमें डिपॉजिट होने से कोलेस्ट्रॉल के हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और क्या है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, है ना, कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। सीवियर ब्रोंका, ठीक है, ये है पेनक्रियाटिस, है ना, जो मतलब जो इसकी पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो जाएंगी। कैंसर होने के चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सिर्विक कैंसर जो यूट्रस का मुंह वाला कैंसर होता है, कोलन का कैंसर हो जाएगा, आंत का, ईसोफेगस का कैंसर हो जाएगा, गल, ये वाली जो है ना नली होती है जिससे खाना हमारे पेट में जाता है। पेनक्रियाज, अग्नाशय की प्रॉब्लम, अग्नाशय का कैंसर, किडनी की, प्रोस्टेट कैंसर, है ना, ये है। ठीक है। तो वेनस है ना, सेसिस हो जाता है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको हल्के में न लें, मोटापा चढ़ने न दें। अब आइए बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो भाई बहुत से ट्रीटमेंट है। आप एक तो दिनचर्या बदल दें, और देखिएगा क्या क्या हम कर सकते हैं। डाइटरी चेंज कर दें हम, ऐसे है ना, ऐसे फूड खाएं जिसमें फाइबर्स हों, है ना, कैलोरी ठीक ठाक हो, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बहुत सी ऐसे न्यूट्रिएंट्स ये सब हों कि जो है बॉडी को फिट रखें। और फल वल इंक्लूड करें। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी में आप पैदल भी चलिए तो ठीक है, थोड़ा तेज चलिए, कोशिश कीजिए, धीरे 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 जो है आप पैदल भी अच्छा चलना शुरू कर देंगे। बिहेवियर चेंज, है ना, आप अपना बिहेवियर चेंज कर लो। बिहेवियर चेंज का मतलब ये होता है कि आपको खाना है ये, पिज्ज़ा खाना है तो पिज्ज़ा ही खाना है, बर्गर खाना है तो नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करके और फिर अपने नज़रिए को बदलिए। दैन प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन, डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है। दैन क्या है, वेट लॉस सर्जरी करा सकते हैं, जिसको हम लिपोसक्शन वगैरह बोल देते हैं, बट ये बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के, जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो उसी से कराएं। क्योंकि साउथ की एक एक्ट्रेस थी, उसने लिपोसक्शन कराया था, जिसमें इंजेक्शन वगैरह से फैट को सक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से अगर एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है तो डेथ भी हो जाती है ना। डेथ हो गई थी ना, जो साउथ की एक एक्ट्रेस थी, मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक है। ये है। तो ईट कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
है ना, जो रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं, जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे सीजनल जो सब्जियां वगैरह हैं वो सब लें, और तरह तरह की बदल के सब्जियां हमें खानी चाहिए ताकि बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। ड्रिंकिंग ग्रीन टी पी सकते है ना, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है हीट डार्क चॉकलेट कभी कभी लेकिन ले सकते हैं आप। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, आप पैदल ही चलिए, स्विमिंग ही कर लीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम घर से निकल ही जाइए। निकलोगे पार्क वार्क में जाओगे, कुछ तो करोगे ही, कुछ घटोगे। देन ड्रिंक एटलीस्ट 4 लीटर ऑफ वाटर एवरीडे, कम से कम 4-5 लीटर पानी, 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए पर डे, 12 गिलास के आसपास। ठीक है। मेंटेन अ हेल्दी BMI रेशियो, कोशिश कीजिए कि आपका वेट मेंटेन रहे, है ना। देन क्या है, अवॉइड सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट वगैरह, जो तलवी भुनवी चीज़ें होती हैं उसको ट्रांस फैट हम बोलते हैं, वो, है ना। उसके अलावा रिफाइंड में तलवी चीज़ें रिफाइंड ना खाएं, है ना, डालडा घी ये सब इसको अवॉइड करिए। देन उसके अलावा एनिमल फैट उसको हटा दीजिए, है ना, उन सब से जो है दूर रहें। और उसके अलावा जो मैराग्रीन होता है जिसको आप बटर लगा के खाते हो ना इसमें ब्रेड पे, लोगों को लगता है कि हाँ ये आप मक्खन लगा के खा रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, है ना। तो वो क्या है, आप याद रखिएगा, ओरिजिनल बटर नहीं होता, मैराग्रीन होता है, वो सिंथेटिक बटर होता है, जहर है वो एक काइंड ऑफ, समझ रहे हैं ना, उसको जो है हटा दीजिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर कहा जाता है, या ट्रीटमेंट, एक ही बात है, यानी बचाव जो है वो इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। जितने का आप डॉक्टर को देंगे, टेस्ट में देंगे, फीस देंगे, उतने का है कि आप खा लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, कौन सी वाली, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, सीजनल सब्जियां वगैरह हैं, ये सब। तो एंड इफ यू फील करेंटली ओवरवेट और योर बॉडी मास इंडेक्स एक्सिड 30, आप उससे निकाल के देख लेना, जो मैंने आपको बताया था, कैलकुलेटर भी बताया था, गूगल पे टाइप करिएगा BMI कैलकुलेटर, आ जाएगा। 30 से ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है भाई क्या करना शुरू कर दें कि प्रिवेंशन प्रोग्राम ले लें। इसका मतलब ये है कि कम से कम घर से बाहर निकलिए, सही हो जाओगे। ठीक है। मोर एक्सरसाइज, तो आप ठीक ठाक एक्सरसाइज कर सकते हैं, 150 से 250 मिनट जो है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी हर वीक में आप इतना कर सकते हैं। इतना भी अगर आप करते हैं कुछ भी नहीं तो जैसे फास्ट वॉकिंग कर लें, थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें, स्विमिंग कर लें, या कुछ भी नहीं तो ऐसी पैदल नॉर्मल भी चलते रहिए तो घट जाओगे। देन क्या है, ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाइए। तो लो कैलोरी एंड फाइबर्स रिच फूड सच एज फ्रूट्स, फल खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, आर गुड फूड ऑफ द हैव अर्ली डे, बट सैचुरेटेड फैट एंड स्वीट्स एंड अल्कोहल आर एक्सट्रीमली बैड, दे इंक्रीज योर बॉडी वेट एंड थ्रेटन योर हेल्थ। शुगर, जो वाइट शुगर होती है, बड़ी नुकसान देती है। पहले ज़माने में लोग खाते थे गुड़, खूब खाते थे, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आजकल जो सल्फर ट्रीटेड ये जो सफ़ेद रंग की चीनी आती है ना, हार्मफुल होती है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। मीठा खाने से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है अभी, तो इसको आप रोकें। अब या अगर आप मीठा खा रहे हैं खूब अच्छा, तो खूब मेहनत करिए, जैसे मजदूर लोग होते हैं, है ना, या फिर खेतों में काम करने वाले किसान लोग होते हैं, अक्सर देखिए खूब खाते हैं वो, दूध घी दही सब खूब, है ना, गुड़ वगैरह सब, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितने कैलोरी इनटेक किया उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करके, मतलब वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, सही हो जाते हैं। तो या तो आपका दिनचर्या अच्छी हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपका फिजिकल वर्क हो, फिजिकल वर्क नहीं है तो थोड़ा कम खाएं। देन क्या है, मॉनिटर योर वेट, मॉनिटरिंग योर वेट एंड कैलकुलेटेड योर बॉडी मास इंडेक्स विल वेरी हेल्पफुल टू नो हाउ योर प्रिवेंशन प्लान वर्क। चेक करते रहें, पेट वेट तो नहीं बढ़ रहा है, थैले जैसा तो नहीं निकल रहा है। कुछ लोगों का पेट देखो तो ऐसा निकलेगा जैसे 2 किलो के थैले में 5 किलो आलू भर दिया हो, है ना, इस तरह से निकल जाता है। तो थोड़ा सा उसको भी, है ना, और भाई आप ही कर सकते हैं उसको। तो देखिए ये शुरुआत करने की देर है, करते रहिए, ऐसा जब अगर रहेगा तो एक दिन जो है इतने स्लिम ट्रिम भी हो जाएंगे, इतने खूबसूरत हो जाएंगे। ठीक है। मेल की मैंने तो इमेज नहीं लगाई है, तो इस हिसाब से आप देख लें कि भाई जो है फिटनेस कैसे आती है। तो थैंक यू, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, आप कुछ भी बन जाइए, कितनी अरबपति खरबपति कुछ भी बनिए, अगर आप फिट नहीं है ना तो दुनिया का कोई सा सुख नहीं भोग सकते। झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, जो शेयर मार्केट के एक, है ना, एक दिग्गज इंसान थे। उन्होंने जब आखिर में ये कहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने हर चीज़ पे ध्यान दिया, पैसा बहुत कमाया, बट अपनी सेहत पे कभी ध्यान नहीं दिया। एयरलाइन शुरू की थी इन्होंने, आखिर के दिनों में देखिएगा व्हील चेयर पर से उठ भी नहीं पाते थे। तो तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदस्ती तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, आपका शरीर ही आपका साथ देता है। अगर आपका शरीर गया ना तो कोई साथ देता नहीं है। समझ रहे ना, हर किसी को इंसान बुरा लगने लगता है, चेहरे की रौनक चली जाती है, इंसान गंदा सा दिखने लगता है, तो लोग उससे जो है दूर हटना शुरू कर देते हैं। अगर आप फिट हैं, बढ़िया हैं, तो इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। वैसे भी कहा जाता है सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जिम में माया, तीसरा सुख, है ना,
क्या था, घरवंती नारी ऐसे कुछ करके था, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा और भी कई सुख हैं जो मैं मुझे याद नहीं रहे। ठीक है, खैर चलिए, तो अभी के लिए इतना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप आगे किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर सब्सक्राइब ये सब आप अगर करवाना चाहें तो करवा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बायोटेकर। ओके, बाय।